सागर में चंचल शर्मा केस में दो बड़ी अपडेट आई शर्मा को न्याय दो। कि गलत हुआ है तो न्यायपालिका जाए, न्यायालय जाए, सर्वोच्च न्यायालय जाए। जिसके पास दिल्ली जाने का किराया ना हो उसका अगर आप घर गिरा दे और फिर कहे कि वो उच्चतम न्यायालय जाए तो भला वो कैसे जाएगा। घर अवैध कब्जे में बना हुआ था तो सवाल ये कि जब अवैध कब्जा आपको तभी याद आता है जब वो अपराध करता है। तेरी तानाशाही। मध्य प्रदेश में जितने भी अवैध कब्जे निर्मित घर हैं उनको आप गिरवाने का कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? किन लोगों के घर अवैध कब्जे में बने हैं? और साहब कागज दीजिए। परिवार तो लगातार यह कह रहा है कि उसका घर अवैध कब्जे में नहीं बना है। बेचारे ने पूंजी पूंजी जोड़कर अपनी घर बनवाई थी। भूपेंद्र सिंह तेरी तानाशाही। भूपेंद्र सिंह तेरी तानाशाही। पुलिस ने उनकी एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की? क्या यही है आपका नारी सशक्तिकरण? एक तरफ आप बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं और दूसरी तरफ जब बेटी को जलाया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक नीति और मैं हूं आपके साथ शुभम शुक्ला। सागर में चंचल शर्मा केस में दो बड़ी अपडेट आई हैं। पहली कि बीजेपी के जो मध्य प्रदेश से प्रवक्ता है उनका बयान आग में घी डालने का काम कर सकता है, और दूसरी खबर यह है कि चंचल शर्मा को न्याय दिलाने के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सागर में एक रैली निकाली जिसमें शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार की जमकर उनके खिलाफ नारे लगाए गए। अब बात करते हैं पहली बात, जो स्पोक्स पर्सन है मध्य प्रदेश के बीजेपी के हितेश वाजपेयी, उन्होंने बात कर रहे थे एक निजी न्यूज चैनल से जो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में चलता है। उनसे बातचीत के दौरान जब एंकर ने उनसे सवाल पूछा रिपोर्टर ने इस घटना को लेकर, तो उन्होंने इसमें कहा कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो दबंग टाइप के लोग हैं, उनके खिलाफ जब जनाक्रोश उठता है तो सरकार को, प्रशासन को उनको घर जो अवैध बना रहा था उसको गिराने जैसे कार्रवाइयां करनी पड़ती है। इसके जवाब में रिपोर्टर ने उनसे कहा कि उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति चंचल शर्मा जो है, तो उनके पिताजी या उनके भाई का तो कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। उसने यह भी कहा रिपोर्टर ने कि मैंने पता किया है पुलिस से। इस पर वाजपेयी जी उस रिपोर्टर से लड़ पड़े और बोले कि आप दिखाइए कहां है आपके पास, ये आप बताइए। और रिपोर्टर ने भी उनसे कहा कि मैं पता किया हूं, आप बताइए आपके पास क्या सबूत है कि उनके ऊपर केस है। न रिपोर्टर वहां पर दिया और ना ही उन जो वाजपेयी जी थे जो मध्य प्रदेश बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी यह नहीं दे पाया कि उसके खिलाफ अपराध पंजीकृत है। तो अब बड़ा सवाल यही, इस दौरान हितेश वाजपेयी ने यह भी कहा कि जो इस तरह के कृत्य करेंगे उनके घर गिराए जाएंगे, वो चाहे जिस जाति के हो, जिस वर्ग से हो। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बिना न्यायपालिका के आदेश से आपने कैसे गिरा दिया? वाजपेयी जी ने उस दौरान एक बात यह भी कही कि अगर परिवार को कुछ लगता है कि गलत हुआ है तो न्यायपालिका जाए, न्यायालय जाए, सर्वोच्च न्यायालय जाए। साहब, जो व्यक्ति गरीब हो, जिसके पास खाने के पैसे ना हो, जिसके पास दिल्ली जाने का किराया ना हो, उसका अगर आप घर गिरा दें और फिर कहें कि वो उच्चतम न्यायालय जाए तो भला वो कैसे जाएगा? और ये जो कानून की पेचीदगी होती है जिसमें सालों साल मामले चलते हैं, वो कितने वर्षों तक कानून में आपके द्वारा किए गए गलत कार्यों के लिए लड़ता रहेगा? वाजपेयी जी के इस सवाल के बाद इतना तो तय है कि ब्राह्मण संगठन एक बार फिर नाराज हो जाएंगे। आपको बता दें कि कल जब सागर में ब्राह्मण संगठनों ने रैली की थी, कई सवन सड़कों पर उतरे थे, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने अनुशंसा की थी कि इसकी सीबीआई जांच हो। उसके बाद ये लगा था कि इस मामले में कुछ शांति आएगी। लेकिन इन महोदय का ये जो बयान है, ये जो कह रहे हैं, ये आग में घी डालने का काम कर सकता है। ये पूरी तरह से अपनी गलती को छिपा रहे हैं। आप ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि घर किसी का भी गिराया जाए अपराधी सिद्ध होने के पूर्व? वो गलत है। इस दौरान वाजपेयी जी ने यह भी कहा कि उनका घर अवैध कब्जे में बना हुआ था। तो सवाल यह कि जब अवैध कब्जा आपको तभी याद आता है जब वो अपराध करता है। मध्य प्रदेश में जितने भी अवैध कब्जे निर्मित घर हैं उनको आप गिरवाने का कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? किन लोगों के घर अवैध कब्जे में बने हैं? और साहब कागज दीजिए। परिवार तो लगातार यह कह रहा है कि उसका घर अवैध कब्जे में नहीं बना है। बेचारे ने पूंजी जोड़कर अपनी घर बनवाई थी और इसमें परिवार लगातार यह दावा कर रहा है कि वो विक्टिम है। हमारी बात हुई है परिवारजनों से, उन्होंने बताया कि वो भी केस फाइल करने गए थे, वो भी एफआईआर दर्ज करवाने गए थे, लेकिन पुलिस ने उनकी एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की? क्या यही है आपका नारी सशक्तिकरण? एक तरफ आप बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं और दूसरी तरफ जब बेटी को जलाया जाता है, उसका 70% शरीर का भाग जल चुका है, उसके परिवार के उसके बाप को, भाई को आप जेल में डालते हैं, उसका घर गिरा देते हैं। यही है आपका न्याय?
पूरे मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्म है और यह मुद्दा अब सिर्फ प्रदेश तक नहीं पूरे देश में फैल चुका है। देश का मुद्दा बन गया कि क्या नारी सुरक्षा का यही वो उद्देश्य है? क्या इसी तरह शिवराज सिंह चौहान जो नारियों के सम्मान के लिए, स्त्रियों के लिए योजनाएं चल रही हैं, वो इसी तरह से जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन हो रही है? अब इसको लेकर बसपा, हालांकि कांग्रेस ने अभी तक इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन अब बसपा मैदान पर उतर आई है। बसपा के जिला अध्यक्ष सागर से जो है, उन्होंने सैकड़ों बसपा के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में रैली निकाली और रैली में बाकायदे नारे लगे कि शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद। उन्होंने ये नारे लगे कि शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भूपेंद्र सिंह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बता दूं कि भूपेंद्र सिंह के आदेश पर ही उस लड़की का घर गिराया गया था। अब भूपेंद्र सिंह के खिलाफ ये नारा लग रहा है और लोग भूपेंद्र सिंह से इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। लोगों ने सीधे सीधे बहुजन समाज पार्टी के लोग या सागर के स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि चंचल शर्मा को न्याय दो। हालांकि सरकार ने सीबीआई जांच कर दी है, लेकिन बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के ये बयान और नेताओं के इस तरह के बयान देश में, प्रदेश में सामाजिक भेदभाव को बढ़ाते हैं और इससे कहीं ना कहीं एक गलत संदेश जाता है। उनको अपने बयानों में कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो सवाल आपके ऊपर कई उठेंगे, क्योंकि यहां पे सरकार गलत है, प्रशासन गलत है और यह सर्वविदित है। आपको वैसे भी सीबीआई कोर्ट में घसीट सकती है आपके इस काले कारनामे के लिए। देखिए वीडियो जो बीएसपी ने रैली निकाली थी शिवराज सरकार के विरोध में। ब्राह्मणों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भूपेंद्र सिंह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भूपेंद्र सिंह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। सोनू शर्मा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सोनू शर्मा को न्याय दो। मध्य प्रदेश की तमाम राजनीतिक खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।